और
रहा है, स्त्री प्रधान देश रहा है। हमारा भारत देश है जिसे भारत देश नहीं भारत माता कहते हैं कि नहीं? और पूरे इस भारत के पूरे प्रदेश में घूम जाइए, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिसे महतारी कहा जाता हो, जिसे माँ कहा जाता हो। एक हमारा ऐसा छत्तीसगढ़ है जिसे छत्तीसगढ़ महतारी कहा जाता है। तो बताओ हम कितने सौभाग्यशाली है कि पहले तो हम भारत माँ के संतान, दूसरा हम छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में पलने वाले लड़का है कि नहीं? तो बताओ ये हमारा कल्चर है ही नहीं, हमारी संस्कृति है ही नहीं। नारी को सशक्त करने की जरूरत नहीं है, नारी को सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, नारी पहले से ही सशक्त है। देखो जैसे 4 युग होते हैं, आप जानते ही होंगे, 4 युग जानते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और जोर से बोलो, जोर से, मैं बिना माइक के भी बोल रहा हूँ। अब तुम्हें लगता है जब आपको बताओ एक तो सब क्या आवाज नहीं आ रही, कलयुग। और अभी क्या चल रहा है? कलयुग। तो 4 युग जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, वैसे ही 4 काल हुए कलयुग में। 4 काल उसी प्रकार से बताए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला काल था वैदिक काल। वैदिक काल में माताएं स्वतंत्र थी। जैसे आप जानते ना, हमेशा जो वक्ता जो होते हैं वो कहते होंगे कि समाज को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की समान भूमिका होती है। जैसे गाड़ी में पहिए होते हैं और गाड़ी के पहिए में एक पहिए में यदि कम हवा हो, एक चक्का में कम हवा हो, एक चक्का में ज्यादा हवा हो, तो गाड़ी अच्छा से चलती नहीं चले, कैसे होता है? डगमग डगमग हालते और जाके कोनो का ठुका देते है कि नहीं? तो जिस प्रकार से गाड़ी के दोनों पहिए समान होने चाहिए, तब गाड़ी सही दिशा में चलती है, सही रास्ते में चलती, मंजिल में पहुंचती है। उसी प्रकार से समाज को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की समान भूमिका होती है कि नहीं? तो उसी प्रकार से वैदिक काल में ये परंपरा थी कि स्त्री और पुरुष को समान दर्जा दिया जाता था। जो कार्य पुरुष करते थे वो कार्य स्त्रियां भी करती थी। अब बताओ हम कब से सशक्त हैं? सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है, हम तब से सशक्त, वैदिक काल से, जहां पर अपाला, गार्गी, अनुसुईया, सती, सीता ऐसी महान नारियों ने जन्म लिया था, महान विदुषियों ने जन्म लिया था। तब से माताएं जो है वो अखंड है, तब से सशक्त है। सशक्तिकरण की आवश्यकता है ही नहीं, जागरूक करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये वैदिक काल था, जब जिस समय में माताओं को पुरुषों के समान समझा जाता था, समान ओहदा दिया जाता था, और उस समय ये कहा जाता था कि स्त्री और पुरुष दोनों समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक समान है। और इसीलिए उस समय से यही भी शास्त्रों में उल्लेख है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। और आप देखते ही होंगे, आप देखना, आपको धन की आवश्यकता होती है, आप कौन सी देवी की पूजा करते हैं? अब आपको बताना है, मैंने कहा ना मैं अकेले नहीं सुनाऊंगी, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। एक के धन बोला भी करती है। बताओ धन की आवश्यकता होती है तो कौन सी देवी की पूजा करते हैं? लक्ष्मी माता। अच्छा, और जब शक्ति की आवश्यकता होती है तब कौन सी देवी की पूजा? दुर्गा माता। पीछे रहना कि मैं भी बता हुआ ना। और जब विद्या की आवश्यकता होती है तब कौन सी देवी की पूजा करते हैं? हाँ, धन की आवश्यकता हुई, देवी लक्ष्मी की पूजा की है। शक्ति की आवश्यकता पड़ी, देवी दुर्गा की पूजा की है। विद्या की आवश्यकता पड़ी तो माता सरस्वती की पूजा की। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास क्यों नहीं गए? जाना था ना, जाना था कि वो, इसलिए मैं बताती हूँ। जैसे कि आप लोग तीजा जाते हो, तीजा जाते था, अकेला जाते था, या तो भाई लेके बना थे या तो पिताजी लेके बना थे, और दोनों नहीं आए, फोन करके, आजकल फोन के जमाने है, यदि ना जब बेटी तब क्या करते, पति ना छोड़ल जाते ना। तो देखो महिलाओं को अकेले कोई नहीं भेजता है, कहीं भी साथ में कोई ना कोई आता है। तो वैसे ही जब आप
पूजा हो, माँ ब्रह्माणी की पूजा हो, तो भगवान ब्रह्मदेव जी भी पीछे पीछे आ जाते हैं। तो ये है यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ देवियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। तो हमारी माताओं को वैदिक काल से पूर्ण सशक्त थी, पूर्ण सशक्त। जो काम भाई लोग करते हैं, हमारे पिता करते हैं, वही काम माताएं बहनें करती थी। फिर क्या हुआ? वैदिक काल के बाद प्राचीन काल आया। प्राचीन काल में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ। अब रोक टोक शुरू हो गया, घर से बाहर नहीं निकलना, ये काम तुम नहीं कर सकती, वो काम तुम नहीं कर सकती, तुम भजन नहीं कर सकती, तुम कीर्तन नहीं कर सकती, तुम बाहर सामाजिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते, तुम घूंघट के अंदर रहोगी, घूंघट उठा नहीं सकती। अब धीरे धीरे ये शुरुआत होने लगा। कौन से काल में? प्राचीन काल में। धीरे से मध्य काल आया। मध्य काल में तो रोक टोक की हद ही हो गई। अब घूंघट लिए बिना अब कोई माताएं घर के बाहर अगर निकलती तो उन्हें कड़ी सजा मिलती। मतलब पूरे घूंघट लेकर के ही वो घर से बाहर निकला करती। सामाजिक कार्यक्रम में उठना बैठना बिल्कुल मना नहीं। सामाजिक तो सामाजिक, पारिवारिक बैठक जो होता है, पारिवारिक हम आपस में बातचीत करते हैं, उस पारिवारिक बातचीत में, उस पारिवारिक गोष्ठी में भी माताओं को बोलना वर्जित होता था। आपकी अगर कोई अति बुजुर्ग सास इत्यादि रही होंगी, बूढ़ी सास, काकी सास, उन लोग आपको बताया करती रही होंगी, हमन तो हमर जेठ के आगे कुछ बोलत भी नहीं रहे। तो ये था हमारा मध्यकाल, जहाँ पर सती प्रथा, बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं ने जन्म लिया। सशक्तिकरण है, और इसीलिए कहते हैं कि पूजनीय माँ है, नारी है, जहाँ में जिसका अंत नहीं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जिसकी ममता का, जिसकी वात्सल्य का अंत नहीं उसे मेरी प्यारी माँ कहते हैं, उसे मेरी माँ कहते हैं। आप लोग बड़े प्यार से बैठे हुए हैं। देखिए, आज आवश्यकता है इन माताओं को। आप सशक्त हैं, सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता अब समाज को आपसे इस चीज की है, वही वैदिक काल आना चाहिए, जहाँ पर माँ सीता के गर्भ से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे बालक उत्पन्न हुए हैं। वही वैदिक काल आना चाहिए, जहाँ पर ध्रुव, प्रहलाद जैसे बालक को जन्म देती है माँ। आज फिर से वही समय आना चाहिए, जहाँ पर ऐसे विद्वान दिव्य बालकों को माएँ जन्म दिया करती हैं। लेकिन जानते हैं ये सब कैसे हो पाएगा? जब आप स्वयं संस्कार को धारण करेंगी, तभी आप संस्कारवान बालक को जन्म दे पाएंगी। आप जब स्वयं कौशल्या बनेंगी, तब जाकर के आप राम को जन्म दे पाएंगी। जब आप सीता बनेंगी, तभी आप लवकुश को जन्म दे पाएंगी। जब आप गार्गी अनसुईया बन पाएंगी, तभी आप ऐसे दिव्य दिव्य बालकों को जन्म दे पाएंगी। तो आवश्यकता क्या है? क्या है? संस्कार को धारण करने की। तभी देखो, आज आप देख रहे होंगे हमारे समाज में बहुत सारे वृद्धाश्रम है कि नहीं? है वृद्धाश्रम। क्यों है वृद्धाश्रम? जानते हो क्यों है वृद्धाश्रम? क्या कारण है वृद्धाश्रम का? संस्कारों की कमी है, माता पिता के संस्कारों की कमी है। तभी तो है ना, शायद एक माँ के प्यार में, शायद एक पिता के प्यार में ही कमी रही होगी अपने बच्चों के प्रति, तभी वो बच्चा अपने माँ बाप को अपने पास रख नहीं पा रहा है, उसे वृद्धाश्रम छोड़ करके आ रहा है। शायद मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जानते हो, बालक भले ही कुबालक हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती है। माता पिता डांट भले सकते हैं, माता पिता क्रोध दिखा सकते हैं, लेकिन कभी भी माता पिता के क्रोध में बुराई नहीं होती, हमेशा अच्छाई होती है। वो बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। फिर इतनी सब चीजें सब हो रही है, सब ठीक है, फिर ये वृद्धाश्रम क्यों खुले जा रहे भैया? आज तो गाँव में भी वृद्धाश्रम बनने लगे हैं। मैंने न्यूज में अभी पढ़ा कि गाँव में भी वृद्धाश्रम। ताज्जुब है भाई, पहले बड़े बड़े शहरों में की आवश्यकता पड़ती थी, देशों में वृद्धाश्रम की आवश्यकता पड़ती थी। अब ऐसा हो गया है कि
थर्मस में चाय पकड़ती और हाथ में बिस्कुट पकड़ करके स्कूल के सामने जाकर के खड़े हो जाती कि जब मेरा बेटा भूख से निकलेगा पेपर दे करके, परीक्षा दिला करके, तो मैं उसे चाय और बिस्कुट खिलाती। वो बच्चा बाहर से निकलता, स्कूल से निकलता, अपनी माँ को कहता कि माँ तू क्यों आ जाती है रोज रोज, माँ तू रोज रोज क्यों आ जाती है, तुझे देख करके मेरे मित्र हंसते हैं, मेरे दोस्त हंसते हैं, तुझे देख करके तेरा हंसी उड़ाते हैं, तू रोज मत आया कर स्कूल। लेकिन वो माँ फिर से दूसरा पेपर होता, तीसरा पेपर होता, तो उसका वही नियम था, वात्सल्य है, माँ का ममता है, प्रेम है, वो फिर से वही उसका थर्मस में चाय लेकर के आना, हाथ में बिस्कुट लेकर के आना, और वो बच्चा खिन्न जाता, अपनी माँ से क्रुद्ध हो जाता कि क्या तुम बार बार आ जाती हो। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, एक आंख फूटा हुआ था, कुरूप थी, सुंदर नहीं दिखती थी। तो उसका बेटा यही कहा करता था कि मत आया कर। एक दिन हुआ क्या, वो बच्चा पढ़ लिख करके अफसर बन गया, तो बाहर विदेश में रहने लगा, बाहर शादी भी कर ली, माँ को खत भेजा, शादी हो गई। उसकी माँ ने रिटर्न खत भेजा, कहा कि बेटा सुना है तेरे कोई बच्चा हुआ है, मुझे नाती हुआ है, जी कर रहा है देखने का, आ जाओ क्या। उस बेटे ने खत लिखा, नहीं माँ तू मत आना, तू आएगी ना तो तेरा शकल देख करके, तुझे देख करके मेरा बेटा और मेरी पत्नी डर जाएंगे, तू मत आना। और फिर कुछ दिन बीतता है, कुछ दिन बाद वो लड़का जो विदेश गया है अपने पत्नी और बच्चों के साथ गांव आता है। गांव आकर के देखता है क्या, गांव के घर में ताले बंद हैं। वो पूछता है पड़ोसी से कि चाची मेरी माँ कहाँ है। वो चाची कहती है, अरे धिक्कार है तुझ जैसे बेटे को, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। कहा क्या हुआ? अरे तू ये मत पूछ कि क्या हुआ, तेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये याद रखना आज जो तू दुनिया देख रहा है ना, वो तेरी माँ के बदौलत ही देख रहा है। कहा ये सब क्यों कहती हो? तो वो चाची बताती है, जब तू छोटा था, रास्ते में खेलते खेलते तुझे लगा तेरी एक आंख में इतनी चोट आई कि डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये बच्चा एक आंख से अंधा हो गया है, इसे एक आंख से ही दुनिया देखनी पड़ेगी, एक आंख निकालना पड़ेगा। उस वक्त जाकर के तेरी माँ ने अपने आंख दिए और डॉक्टर को कहा अभी उसकी माँ जिंदा है, और जब तक माँ जिंदा है तब तक मेरा बेटा एक आंख से नहीं दोनों आंख से दुनिया देखेगा, और अपनी एक आंख निकाल करके डॉक्टर को दे दिया। तो आज जो तुम यहाँ पर खड़े हो, अफसर बने हो, विदेश में रहते हो, आज पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब तुम्हारी माँ के कारण है। आज तुम पूरी दुनिया देख पा रहे हो दोनों नेत्रों से, तुम्हारी माँ के कारण। तो ये वो माँ है, ये वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, जो चाहे तो अपने बच्चे को रामकृष्ण बना सकती है, ध्रुव प्रहलाद बना सकती है, लव कुश बना सकती है, अच्छे संस्कारों के साथ अच्छे संस्कार देकर के। हमारे सनातन संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? 16 संस्कार, जिसमें से सबसे प्रारंभिक संस्कार होता है विवाह संस्कार, जिसे तो आजकल खेल तमाशा समझ गए। पहले ना वैदिक मंत्रों से शादियां हुआ करती थी। हाँ आप हंसे या कुछ भी करें, पहले गोधूली मेला कार्ड में आता है ना लिख करके, गोधूली मेला में शादी होगी, शुभ मुहूर्त में शादी होगी। वो शुभ मुहूर्त गया, वो गोधूली मेला गई, पंडित जी गए। अब शादी कौन कराता है आपको बताओ? ये जो सामने खड़े हैं वो लोग कैमरा लेकर के, इन्हीं लोग शादी कराते हैं। महाराज जी नीचे पब्लिक में बैठे ताली बजाने के लिए, कैमरा वाले बोलेंगे
कते जन फैशन करते तेरा बताओ, हाथ उठा के बताओ। देखो फैशन क्या है? फैशन ऐसी चीज है जो बदलती रहती है, बदलती रहती है कि नहीं? कभी कोई और चीज का फैशन आ गया, कभी कोई और चीज का फैशन, कोई और। तो ये बताओ फैशन को अपनाना चाहिए क्या? अपनाना चाहिए? नहीं, पक्का से नहीं अपनाना चाहिए। कभी कभी कोई अच्छा हो तो अपना भी लेना चाहिए, ठीक है? तो देखो फैशन क्या है? फैशन हमेशा बदलते रहता है। और माताओं के लिए फैशन जरूरी है क्या? माताओं के लिए फैशन जरूरी है क्या? फैशन बदलते रहते हैं और बदलने वाली चीज किसी को पसंद नहीं होती, तो फैशन को भी हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। माताओं के लिए फैशन जरूरी नहीं, माताओं के लिए श्रृंगार जरूरी है। क्या जरूरी है? श्रृंगार जरूरी। श्रृंगार बदलता है? श्रृंगार नहीं बदलता, लेकिन फैशन बदलते हैं। देखो श्रृंगार 16 श्रृंगार होते हैं कि नहीं? जब आप विवाह आपका हुआ होगा, विवाह संस्कार, उस समय आपको 16 श्रृंगार से सजाया गया होगा। और उन 16 श्रृंगार में गजरे, सिंदूर, माथे में बिंदी, मांग टीका, कर्णफूल, नथनी, मंगलसूत्र, कमर में कंगन, हाथों में चूड़ियां, पाँव में पायल, बिछुए, माहौर, ऐसे 16 श्रृंगार। और जानते हैं इन 16 श्रृंगार के पीछे साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक कारण है। पहले माताएं, अब तो देखो फैशन उसी में देखना, पहले श्रृंगार जब करते थे तो मांग में सिंदूर ना एकदम प्योर ओरिजिनल जो बंधन का सिंदूर होता था उसको ही मांग में लगाया जाता था, और मरते दम तक माताएं उसी को ही लगाती थी, वो नहीं बदलता था। अब वो बदल गया। फैशन सुधार करना आप लोग, जो आपको समझ आता है वो बदल गया। बिंदी लगाया जाने का सही एक माथे पर जगह है, और वो जगह कौन सा है? दोनों भाव है, भावों के ऊपर यहाँ पर जहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है, भगवान शिव जी का त्रिनेत्र होता है। अच्छा एक चीज और, एक अच्छी बात है, सबके पास कितने आंखें हैं ये बताओ? कितने आंखें हैं? 3। हाँ वो देखो माता बता रही 3 आंख। अब 3 आंख किसके किसके पास है ये बताओ? 3 आंखें, 3 आंखें किसके किसके पास है? सबके पास है। पक्का सबके पास है? दिखत तो नहीं, अंदर में हो ही कि नहीं हो ही, लेकिन कोई गारंटी नहीं। अच्छा देखो 3 नेत्र सबके पास है, एक जो है 2 दिखते हैं, प्रत्यक्ष है, और एक सूक्ष्म होता है जो दिखता नहीं, अप्रत्यक्ष है। और वही अप्रत्यक्ष नेत्र जो भगवान शिव जी का हमें कभी कभी देखने को मिलता है, तो वहीं पे बिंदी लगाने का नियम था पहले, और जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। जब वहां पे